एंड टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो डिस्कस करेंगे मेंडलिज्म। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडलिज्म इंक्लूड द ऑल मेंडल प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। दिस वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरीज विच एक्सप्लेन द मैकेनिज्म हेरिडिटी। This theory was postulated by George John Mendel in 1822 to 1884. Mendel noticed certain contrasting character in the garden sweet pea Pisum sativum plant और performed certain experiment of hybridization for about 7 years. उन्होंने about 7 years तक इन पर experiment किए and get the good result. He took different varieties of these plants showing the 7 pairs of contrasting character. The character selected by Mendel for his experiment जो दिखाए गए हैं, प्लांट की हाइट ली थी इन्होंने, फ्लावर का कलर, पॉट कलर, सीड शेप, राउंड, व्रिंकल्ड एंड पॉट शेप्ड एंड फ्लावर पोजीशन। एक्सेलेंट टर्मिनल। To understand the mechanism of transmission of characteristics from generation to generation, one must understand the terminologies used in heredity. Law of unit of character. Each character is an individual is controlled by the pair of factor or genes, one of which is shared by the female parents and other by the male parents. Each character being transmitted from the parent to young ones is a unit of independent to the inheritance or other character. The two factors controlling one character in individuals may be similar homozygous, dissimilar heterozygous. आप कहते हैं कि जो कंट्रोल होते हैं, जो कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं, द कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द जीन्स। समटाइम्स क्या होमोजाइगस होते हैं, सेम होते हैं तो होमोजाइगस, अगर डिफरेंट होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम हेट्रोजाइगस। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस इट स्टेट दैट हेट्रोजाइगस हाइब्रिड कंडीशन टू कंट्रास्टिंग एलील्स को बोलते हैं हम, कैरेक्टर बोलते हैं, वन एक्सप्रेसिंग इट सेल्फ मॉर्फोलॉजिकल एंड द अदर रिमेन अनएक्सप्रेस। द फैक्टर ऑफ एलील्स विच express itself phenotypically in the presence of contrasting alleles is called dominant and the other which remains unexpressed। देखो, जो एक्सप्रेस करता है उसे डोमिनेंट बोलते हैं एंड जो एक्सप्रेस नहीं करता है उसे बोलते हैं रिसेसिव। व्हेन द प्योर टाल प्लांट इज क्रॉस्ड विद द डावर प्लांट। जब हम किसी प्योर टाल प्लांट का हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस करवाते हैं टोटली डावर प्योर डार्क प्लांट से, तो उसमें रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल टी को जो रिप्रेजेंट किया है इसमें, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा प्लांट की हाइट को, लॉन्ग प्लांट को, और ये डावर प्लांट को करता है। जब हमें इसमें क्रॉस कराया टी, तो ये क्या है, टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये भी टॉल है। ऑल प्लांट्स आर टॉल एंड टी डोमिनेंट है, देन ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड नॉट प्योर। अगर दोनों टी आते, अब ये दोनों कैरेक्टर अगर टी होते, उस केस में ये क्या कहलाते, टॉल, मतलब कि प्योर टॉल। अब हम क्या कहलाएंगे ये, अब हम इसको कहेंगे हाइब्रिड। ठीक, अब देन सेकंड, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो जैसे डायग्राम में दिखाया है, प्योर टाइप, फिनोटाइपिक, प्योर टॉल एंड डावर। जब हम इनमें क्रॉस कराया तो ये बना हमारा F1 स्टेज एंड देन जब हम इनमें फर्दर क्रॉस कराया था टी, अभी जो हमारा हाइब्रिड बना था ये बना है हाइब्रिड। तो देखो यहाँ पे क्या आया है, ये प्योर टाल प्लांट और प्योर डाबर प्लांट। तो हम इसको रेशियो को कह सकते हैं 3:1, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं 1:2:1। द अबव F2 जनरेशन विच इज़ द प्रोड्यूस selfing F1 generation
It is called that 25 प्रवन डावर एंड दी डावर प्लांट पॉसिबल एबन टाल प्लांट ओनली। अब इसमें क्या है देखो, it is stated that the two factor of genes controlling one character separate and segregate without blending influencing each other during the formation of gametes। इसमें जब हमने इनमें आपस में क्रॉस कराया तो जो हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ टॉल प्लांट, हाइब्रिड टॉल प्लांट। जब हमने इनमें फर्दर क्रॉस कराया हाइब्रिड प्लांट में तो हमें उसमें क्या प्राप्त हुआ, प्योर टाल भी प्राप्त हुआ, 2 हाइब्रिड्स भी प्राप्त हुए एंड देन 1 प्योर, इतना में क्या प्राप्त हुआ, 1 प्योर डावर प्लांट भी हुआ। अब बात आती है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हमारा रेशियो आता है 9:3:3:1 आता है, जो दिखाया भी है। व्हेन व्हाट हैपन व्हेन द पी प्लांट शोइंग 2 डिफरेंट कैरेक्टर, यहाँ पर तो एक कैरेक्टर था पर यहाँ पर 2 डिफरेंट कैरेक्टर रेदर देन जस्ट आर 1 ब्रीड ऑफ ईच अदर। व्हाई डू प्रोगेनी ऑफ क्रॉस बिटवीन द 2 प्लांट्स हैविंग येलो एंड राउंड सीड। इसमें क्या है, येलो कलर एंड राउंड सीड है और ग्रीन कलर एंड ब्रिंकल्ड, हैविंग ग्रीन एंड ब्रिंकल सीड। इट स्टेटेड दैट फैक्टर ऑफ जीन कंट्रोलिंग डिफरेंट कैरेक्टर एसोडियम डिपेंडली विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। Mendel explained can be the basis of his hybrid crosses. In such cases, Mendel considered the inheritance of 2 different characters simultaneously. For example, colors of seed may be yellow or green recessive. Shape the seed may be round or wrinkled recessive. He took 2 pure breeding plants having yellow Y/RR. अब इन्होंने क्या देखो रिप्रेजेंट किया है, जो हमारा येलो प्लांट है, येलो राउंड को इन्होंने क्या किया है, राउंड येलो को कैपिटल R और कैपिटल Y से रिप्रेजेंट किया है। देन और ब्रिंकल ग्रीन को रिप्रेजेंट किया है स्मॉल r स्मॉल y से। जब इन्होंने इनमें फर्दर क्रॉस कराया तो हम इसमें प्राप्त हुआ R बाई और R/। तो देखो उन्होंने फर्दर ही कैरेक्टर किए हैं R/R/R/Y कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y। जब इनमें फर्दर इन्होंने क्रॉस किया तो जो हमारा रेशियो आया, जो हमारा रेशियो आया वो रेशियो आएगा 9:3:1। देखो यहाँ पर थे 1 कैरेक्टर, बट यहाँ पर जो है ये इन्होंने जो लिए हैं 2 कैरेक्टर्स हैं, ये राउंड एंड ग्रीन। वहाँ पे क्या होता है टॉल एंड डावर का ले रहे थे, बट इन्होंने जो फर्दर जो कैरेक्टर इन्होंने लिए हैं वो लिए हैं, अब देखो 9 राउंड येलो। तो जो टोटल जो नंबर और टोटल जो बने हैं हाइब्रिड वो बने हैं हमारे टोटल 16। तो कितने बने हैं टोटल जो बने हैं वो हमारे बने हैं 16। अब हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन द पोस्ट मैंडेलियन स्टडीज इट वाज फाउंड दैट देयर इज ए कंप्लीट parallelism between the behavior of Mendelian factor. Both Mendelian factor as well as chromosomes are physical discretes. अब उसके बाद जो आता है इसमें देखो both are parent the form pairs in the diploid cell। जो both parents होते हैं in the form of pairs in the diploid cells पाई जाती हैं, एंड जब गैमेट्स रहते हैं वो फर्दर क्या होते हैं हैप्लॉइड एंड फ्यूज टुगेदर टू मेक द जाइगोट। अब बात चलती है सेक्स डिटर्मिनेशन की, हाउ कैन आइडेंटिफाई द सेक्स। अब क्या आता है कि ह्यूमन्स में बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं, ह्यूमन्स में पाए जाते हैं मेल एंड फीमेल। मेल्स में जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम्स, एंड जो और फीमेल्स में पाए जाते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। तो जब दिखाया गया ओनली मैटर ऑफ चांस, मदर में जो पाए जाते हैं वो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं और फादर में पाए जाते हैं एक्स एंड 22। अब क्या आता है कि 22 क्रोमोसोम्स तो सेम रहते हैं, बट एक्स और वाई एक्स यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाता है 22 + XY, जो और उससे क्या होता है डिफरेंट होता है और उससे डिफ़र होता है। जब हम इसमें फर्दर क्रॉस कराते हैं तो इसमें बनते हैं एक्स गर्ल
एक्स बाई बॉयज़, तो ये बनता है 50% ऑफ ईच टाइम, मतलब कि 50% चांसेस जो होते हैं गर्ल्स के होते हैं, डॉटर्स के, और 50% चांस जो होते हैं वो होते हैं सन के। ओके।